नमस्ते बच्चों। आज क्लास 4 के मैथ में यानी रोचक गणित में हम लोग चैप्टर 13 आंकड़ों का निरूपण यानी डाटा हैंडलिंग या डाटा रिप्रेजेंटेशन ये पढ़ेंगे। आंकड़े यानी अलग अलग तरह की सूचनाएं। हम लोग इस चैप्टर में ये जानेंगे कि सूचनाओं को किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप रोचक गणित निकाल लीजिए और पेज नंबर 114 चैप्टर 13 आंकड़ों का निरूपण ये निकालिए। तो बच्चों आपने 114 पेज नंबर निकाल लिया होगा। इसमें ये चैप्टर है आंकड़ों का निरूपण। कक्षा 4 में कुल 40 छात्र हैं। शिक्षिका ने छात्रों से उसके पसंद के फल की जानकारी लेकर एक चार्ट बनाया। फल के नाम और पसंद करने वाले छात्रों की संख्या। आम 8, केला 5, सेब 15 और संतरा 12। अब इस चार्ट को देख करके, इस टेबल को देख करके आप लोगों को इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। कितने छात्र आम खाना पसंद करते हैं? तो आप ये चार्ट देखिए। आम पसंद करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है? 8। तो यहाँ कितने छात्र आम खाना पसंद करते हैं? आपको यहाँ लिख देना है 8 बच्चे। इसी तरह कितने छात्र केला खाना पसंद करते हैं? आप इससे जवाब दे सकते हैं। सबसे कम पसंद किया जाने वाला फल कौन है? सबसे कम बच्चे कौन सा फल पसंद कर रहे हैं? आप देखिए, आम 8 बच्चे, केला 5, सेब 15 और संतरा 12, यानी सबसे कम बच्चे केला को पसंद कर रहे हैं। तो यहाँ पर केला लिखना है। सबसे अधिक पसंद किया जाने वाला फल कौन है? सबसे अधिक किसे पसंद किया जा रहा है? सेब, जो 15 बच्चे पसंद कर रहे हैं। अब आइए दूसरा प्रश्न। विद्यालय के कप्तान को बाल दिवस के दिन कक्षा 4 के विद्यार्थियों द्वारा लाई गई खाने की वस्तुओं का पता करने को कहा गया है। खाने की वस्तुएं और उसे लाने वाले छात्रों की संख्याएं। बिस्कुट कितने बच्चों ने लाया है? 15। चपाती 25 बच्चों ने, पराठा 30 बच्चों ने और ब्रेड 20 बच्चों ने लाया है। अब इसी टेबल को देखकर आपको जवाब देना है कितने छात्र पराठा खाना पसंद करते हैं। पराठा देखिए 30 बच्चे, तो कितने छात्र पराठा खाना पसंद करते हैं? 30 बच्चे पराठा खाना पसंद करते हैं। सबसे कम पसंद की जाने वाले वस्तु कौन है? सबसे कम क्या पसंद किया जा रहा है? बिस्कुट, तो यहां लिख देना है बिस्कुट। कितने विद्यार्थी ब्रेड खाना पसंद करते हैं? देखिए, ब्रेड कितने बच्चे? 20। खाने के वस्तुओं की कुल संख्या कितनी है? कितनी खाने की वस्तुएं हैं? 4 वस्तुएं हैं, तो 4। इसी तरह आप हर एक प्रश्न में पहले आप उस टेबल को ध्यान से पढ़िए और उससे रिलेटेड, उससे संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनका जवाब देना है। जैसे इस प्रश्न में, जुगनू सोने में कितना घंटा व्यतीत करता है? आप इस चार्ट को देखिए। सोने में 8 घंटे। इसी तरह जुगनू खेलने पर कितना घंटा व्यतीत करता है? देखिए, खेलने में 3 घंटा 30 मिनट। इसी तरह ये प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3। नीचे दिए गए टेबल में एक बगीचे में विभिन्न प्रकार के फलदार पेड़ों की संख्या दर्शाई गई है। टेबल को ध्यानपूर्वक देखकर खाली स्थानों को भरिए। आम पेड़ों की संख्या 35, पपीता 21, संतरा 27, अंगूर 11 और केला 38। बगीचे में आम के डैश पेड़ हैं। बताइए, आम के कितने पेड़ हैं? 35, यानी 35 पेड़ हैं। इसी तरह बगीचे में सबसे ज्यादा डैश का पेड़ है। सबसे ज्यादा किसका पेड़ है?
बिल्कुल सही। 38 पेड़ हैं जो केले के हैं, तो सबसे ज़्यादा केला का पेड़ है। इसी तरह बाकी सारे प्रश्नों का जवाब आप इस टेबल को पढ़कर दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी विद्यालय में विभिन्न क्लबों और उसके सदस्यों की संख्या को तालिका में दर्शाया गया है। तालिका को देखकर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भाषा क्लब 5 सदस्य हैं, संगीता डांस क्लब 8 हैं, गणित क्लब 10 हैं, विज्ञान क्लब 9 सदस्य हैं, खेल क्लब 12 सदस्य हैं। तो आप बताइए गणित क्लब में सदस्यों की संख्या कितनी है। बस गणित क्लब में सदस्यों की संख्या कितनी है, 10। यहाँ लिख देना है 10। इसी तरह सबसे ज़्यादा सदस्यों वाले क्लब का नाम क्या है। सबसे ज़्यादा सदस्य किस में है, तो खेल क्लब में, तो लिख देना है क्लब का नाम खेल क्लब है। इसी तरह सभी प्रश्नों का जवाब आप दे सकते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5। कोई परिवार एक दिन में विभिन्न कार्यों में पानी का इस्तेमाल करता है, जिसे तालिका में दर्शाया गया है। तालिका को देखकर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कार्य है और इधर उपयोग किया गया पानी है। नहाने में 50 लीटर, धोने में 30 लीटर, खाना बनाने में 20 लीटर, पीने में 20 लीटर और बगीचे में 60 लीटर। अब बताइए पानी पीने में 10 लीटर पानी का इस्तेमाल होता है। पानी पीने में कितना लीटर, 20 लीटर, यहाँ लिखना है 20 लीटर। उसी तरह खाना बनाने में देखिए कितना लीटर पानी का इस्तेमाल होता है। धोने में कितना लीटर पानी का इस्तेमाल होता है। 50 लीटर पानी का इस्तेमाल डैश होता है, यानी 50 लीटर पानी का उपयोग किस कार्य में होता है, इस टेबल से पढ़कर भरना है। परिवार में कुल डैश लीटर पानी का इस्तेमाल होता है। उस परिवार में कुल मिलाकर कितना पानी का खर्च होता है, यानी आप इन सब को जोड़ देंगे और जोड़कर उतना लीटर भर देंगे। इस तरह आप प्रश्न संख्या 5 भी बना सकते हैं। अब आइए आंकड़ों का निरूपण किस तरह करते हैं। आंकड़ों का एक चित्रात्मक निरूपण होता है जिसे हम लोग कहते हैं चित्रालेख, या इसको कह सकते हैं पिक्टोग्राफ अंग्रेजी में। तो ये पिक्टोग्राफ हो या चित्रालेख हो, इस तरह से हम निरूपित कर सकते हैं। जैसे विद्यालय के प्रधानमंत्री को विभिन्न कक्षाओं, कक्षा 4 से 8 तक के विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करने को कहा गया है। वर्गावार विद्यार्थियों की संख्या निम्नलिखित है। कक्षा 4 में 80 विद्यार्थी हैं, 5 में 90, 6 में 60, 7 में 50 बच्चे हैं और 8 में 50 बच्चे हैं। अब इसे अगर हम लोग चित्रालेख द्वारा दर्शाएंगे, पिक्टोग्राफ द्वारा दर्शाएंगे, तो हम लोग इसके लिए कोई एक चित्र ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर एक चित्र ले लिया गया है। ये चित्र बराबर 10 विद्यार्थी, जहाँ भी ये चित्र होगा उसका मतलब समझेंगे कि 10 विद्यार्थी। अब कक्षा 4 में चूंकि 80 विद्यार्थी हैं, तो आपको ऐसे ऐसे 8 चित्र बनाने पड़ेंगे, क्योंकि हर चित्र का मतलब है 10 विद्यार्थी। तो इस तरह से आप जब 8 चित्र बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 चित्र का मतलब ही हो जाएगा 80 विद्यार्थी। इसी तरह आप हर विद्यार्थियों की संख्या को इस चित्र द्वारा निरूपित कर सकते हैं। तो जब सूचनाओं को चित्र द्वारा निरूपित किया जाता है, तब हम उसे कहते हैं चित्रालेख या पिक्टोग्राफ। जैसे यहाँ देखिए, श्याम ने एक ऑटो धुलाई स्टेशन पर सप्ताह के 3 दिनों में धुलाई की गई ऑटो का चित्रालेख बनाया है। ये एक चित्र जो है वो 5 ऑटो को निरूपित करता है। तो सोमवार को ये 1 2 3 4 5 चित्र बने हैं। इसका मतलब हर चित्र 5 ऑटो को निरूपित करता है, यानी सोमवार को श्याम ने 25 ऑटो की धुलाई की है।
इसी तरह मंगलवार, बुधवार सभी आंकड़े यहाँ चित्र द्वारा निरूपित किए गए हैं। अब यहाँ प्रश्न है, सोमवार को कितनी ऑटो की धुलाई हुई? तो 5 चित्र हैं, हर चित्र 5 को निरूपित करता है, यानी 5 गुना 5 यानी 25 ऑटो। किस दिन स्टेशन में सबसे अधिक ऑटो की धुलाई हुई? आप देखिए चित्रालेख से, तो सबसे अधिक धुलाई मंगलवार को हुई, सबसे कम ऑटो की धुलाई सोमवार को हुई, और तीनों दिन मिलाकर देखिए यहाँ पर 22 चित्र बने हुए हैं और हर चित्र 5 ऑटो को निरूपित कर रहा है, यानी कुल मिलाकर 110 ऑटो की धुलाई हुई है। अब आइए अभ्यास का समय, चित्रालेख द्वारा दर्शाएं। एक पुस्तक भंडार से किसी सप्ताह के 6 दिन बेचे गए गणित की पुस्तकों की संख्या निम्न प्रकार है। दिन और गणित के पुस्तकों की संख्या। सोमवार को 40 पुस्तक बेचे गए, मंगलवार को 50, बुधवार को 10, गुरुवार को 40, शुक्रवार को 30 और शनिवार को 20 पुस्तकें बेची गई। आपको क्या करना है, इन आंकड़ों को चित्रालेख द्वारा दर्शाना है, और ये संकेत दिया हुआ है कि इस तरह का एक चित्र 10 पुस्तक को ये निरूपित करेगा। यानी सोमवार को आपको ऐसे ऐसे कितने चित्र बनाने पड़ेंगे? 4, क्योंकि हर चित्र 10 पुस्तक और यहाँ 40 है, यानी 4 चित्र बनेंगे। इसी तरह आपको चित्रालेख द्वारा इसी आंकड़े को, इन्हीं सूचनाओं को निरूपित करना है। धन्यवाद।